चल चल गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह मैं सो रहा था, तभी अचानक मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी चीज़ को लाठी डंडों से पीट रहा हो। कुछ अजीब सा शोर, कभी आने लगे कभी बंद हो जाए। मुझे समझ नहीं आया कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर मैं उठा और सबसे पहले अपने घर के अंदर देखा, फिर बाहर निकल कर देखा, नीचे जाकर भी देखा, इधर उधर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया और ना ही ये पता चल पाया कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। हमारे घर के पास एक जोहड़ है, यानी कि तालाब, तो मैंने सोचा शायद आवाज़ वहाँ से आ रही हो। मैं जोहड़ के पास भी गया और वहाँ भी अच्छे से देखा, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। मन में एक ही सवाल था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं दोबारा से फिर एक बार और देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद ऊपर से कुछ दिखाई दे जाए, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं एक बार छत पर जाकर देखता हूँ, कभी ऊपर से आवाज़ आ रही हो। फिर मैं छत पे चढ़ने लगा और हमारी पैड़ियाँ बहुत खड़ी है, इसलिए बहुत ध्यान से चढ़ा, कभी गिर ना जाऊँ। जब मैं छत पर गया दोस्तों, वहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग था। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की चहकने की आवाज़ मन को बहुत सुकून दे रही थी। सुबह का समय था, चारों तरफ शांति थी और आसमान भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि बस यहीं खड़े होकर इस प्यारे मौसम को महसूस करता रहूं। कभी कभी दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे पल मिल ही जाते हैं जो दिल को खुशी दे जाते हैं। मैं छत पर खड़ा होकर इस खूबसूरत नज़ारे को देख ही रहा था, तभी मेरी नज़र जोहड़ की तरफ गई और कुछ वहाँ ऐसा दिखाई दिया कि जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मैंने देखा एक गाय गोबर की कुल्डी और नाले में फंसी हुई थी। कुछ लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे और बच्चे भी वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। गाय की हालत देखकर मुझे बहुत दया आई। मैंने तभी सोचा कि नीचे जाकर हेल्प करता हूँ, और फिर मैं नीचे गया और उसकी हालत देखी, मुझे बहुत दया आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसने पहले भी जान लगाई, फिर मैंने भी रस्सा पकड़ा और उसे खींचने लगा। वो बेचारी गाय गोबर और नाले के बीच फंसी हुई थी। उसे देखकर दिल को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद वो थक चुकी थी। तभी चाचा उसको डंडे मारने लगे और मैंने तभी मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, उसको मारो मत, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। फिर भी मारते रहे, लेकिन मारना भी बहुत ज़रूरी था, तभी वो जान लगाती। फिर भी बहुत ज़्यादा खींची, फिर भी नहीं निकली। फिर हमने उसे सस्ताने दिया थोड़ी देर कि सस्ता के फिर खींचेंगे। इधर इसका ये बछड़ा था, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान था, देख रहा था अपनी माँ को, और ये इसकी माँ थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी ये भी। उस समय बस यही कोशिश थी कि किसी तरह इस बेजुबान जान को बाहर निकाला जाए। उसका ऊपर से सारा शरीर गंदा हो चुका था और वो बहुत परेशान लग रही थी। हम सब ने मिलकर हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार कोशिश करते रहे। बीच बीच में गाय भी रुक जाती थी, जैसे वो थक गई हो, लेकिन फिर थोड़ी कोशिश करती थी। फिर बीच में उसे पानी पिलाया एक बार। फिर उससे हमने सलाह करी कि अब की बार सब पीछे से और आगे से इकट्ठे एक बार खींचेंगे, तभी निकलेगी वो। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आखिरकार धीरे धीरे गाय बाहर आने लगी। उस पल मन में बस यही दुआ की थी, बेचारी सही सलामत बाहर निकल जाए। फिर एक बार इकट्ठे हम सब ने बहुत ज़्यादा खींची, जान लगाकर। मैं भी गोबर और मेरे हाथ और पैर सारे बन चुके थे और मैं भी थक गया था। फिर भी हिम्मत नहीं हारी, खींचते रहे, उसे खींचते रहे। हमारे मुल्ला जी भी आ गए थे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गाय बाहर निकल गई। मन को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ये देखकर उसकी खाल छिल गई। फिर मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और मन को बहुत खुशी हुई। फिर मुझे भी हॉस्पिटल जाना था। फिर मैं घर आ गया और आके टाइम देखा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और फिर 10:30 से ज़्यादा टाइम हो गया। मुझे 11 बजे हॉस्पिटल भी जाना था। फिर मैं फटाफट तैयार हुआ और तैयार होके फिर नाश्ता किया। नाश्ता करके फिर मैंने एक फ़ोटो खिंचवाया अपना, बाहर जा रखा था मेरा, उसने मेरा फ़ोटो खींचा और मैं अपना चार्जर भूल गया था। चार्जर उतार के अपने बैग में डाला, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग लगाने के बाद टाइम नहीं मिला मुझे। वहाँ पे गाय निकालने के लिए चला गया था मैं, इसलिए मैंने अपना चार्जर अपने साथ लेके गया और वहाँ पे हॉस्पिटल में मोबाइल चार्जिंग पे लगाया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए सफ़र के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।